राधे राधे, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, बहुत अच्छे से अपने स्टडीज पर फोकस कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। करंट अफेयर का टॉपिक लेते हैं आज सिक्किम दिवस। बेसिकली टुडे 16 मई, ठीक है। आज 16 मई है और आज ही के दिन सिक्किम की जो स्थापना हुई थी या सिक्किम राज्य जो भारत देश में मिला था उसकी बेसिकली है ना, जो 22वां राज्य बना था ये आपका सिक्किम। उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ये आप करंट अफेयर से ही इसको जोड़ेंगे आप, ठीक है। तो पहले तो मैं ये लिख देती हूँ, ये 22वां राज्य की स्थापना जो सिक्किम था, ये कौन सा राज्य बना? ये 22वां राज्य की स्थापना हुई, 22वां राज्य, ठीक है। देखिए सिक्किम राज्य जो है इसकी जो स्थापना हुई थी एक्चुअली में ये 16 मई को हुई। शायद वीडियो आप 17 मई को देखेंगे, बट बनी है जो ये किस पर्पज से 16 मई के, यानी आज 16 मई है पर शायद अपलोड होगी, आप देख पाओगे 17 मई, ठीक है। तो ये क्या था, अगर क्वेश्चन हो सकता है पूछा जाए बेसिकली है यूपीपीसीएस के रिगार्डिंग, ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो यूपीपीसीएस में पूछा जा सकता है कुछ भी इससे रिलेटेड, कुछ कोई क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो 22वां राज्य बना ये क्या था? 16 मई को सिक्किम राज्य की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो 16 मई आपका है जो आज है, इसी दिन को क्या मनाया जाता है? सिक्किम की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। आपको पता है कि जो 2024 में सिक्किम दिवस मनाया गया है 16 मई 2024, ये कौन सा स्थापना दिवस था सिक्किम का? तो ये 49वां स्थापना दिवस था, ठीक है। ये 49वां स्थापना दिवस है। अगला जो 2025 में होगा 50वां होगा। आप बहुत इजीली काउंट करने की बता रही हूँ, बात इसको डबल कर दीजिए। 2025 में आप डबल कर देना, 50वां स्थापना दिवस हो जाएगा उसका, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ था कि जब पहले क्या हुआ, स्टार्टिंग में 35वां संविधान संशोधन हुआ था, तो उस टाइम क्या हुआ था, उस टाइम सिर्फ सिक्किम को जो है भारत का एक सहायक के रूप में उसको ऐड किया गया था, जोड़ा गया था। कौन से संविधान के तहत? कौन से संविधान संशोधन? 1974 के तहत, ठीक है। उस समय क्या था, 35वां संविधान संशोधन हुआ 1974 में, और उस समय क्या हुआ, सिक्किम को भारत के सहयोगी राज्य का दर्जा मिला सिर्फ, ठीक है। पूर्ण राज्य का या फिर एक प्रॉपर उसको कुछ नहीं मिला था, सिर्फ सहायक के रूप में देखा गया था, उसी तरह से उसको दर्जा मिला था। फिर उसके एक साल बाद क्या हुआ, 1975 में हुआ क्या, 36वां संविधान संशोधन हो गया। 35वां संविधान संशोधन 1974 में हुआ, जब सिक्किम को सहायक के रूप में दर्जा दिया गया, ठीक है, भारत देश के सहायक राज्य के रूप में दर्जा दिया। फिर एक साल बाद 35वां संविधान संशोधन होता है, जो कब होता है? 1975 में, और उसके तहत क्या होता है, सिक्किम को एक पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाता है, और वो राज्य कौन सा बनता है? 22वां राज्य बनता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी राजधानी क्या है, तो आपको पता है कि राजधानी आपकी गंगटोक है, वहां पे है ना, जो क्या है, जो सिक्किम राज्य है उसके दक्षिण पूर्व में स्थित है। सिक्किम मैप में पता है कहाँ है, दक्षिण पता ही होता है कहाँ है, इधर पूरब है, इधर पश्चिम है, इधर उत्तर है, इधर दक्षिण है। इज इट वेरी क्लियर? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ठीक है। तो ये कहाँ पे स्थित है? ये दक्षिण जो सिक्किम है, प्रॉपर जो सिक्किम मैप में देखेंगे आप, उसके दक्षिण पूरब में जगह है गंगटोक, जो क्या है, जो कि सिक्किम की राजधानी है, ठीक है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये सबसे कम आबादी वाला है ना, आबादी वहाँ की कैसी है, बहुत ही कम है, और वो राज्य भी छोटा है ना, क्षेत्रफल वाइज भी छोटा है। तो क्या है, भारत के सबसे छोटे राज्यों में एक है जो सिक्किम है, ये सबसे कम आबादी वाला और सबसे छोटे राज्यों में से एक है सिक्किम, ठीक है। और भी कई राज्य है ना जो काफी छोटे छोटे हैं। उत्तर प्रदेश का मुकाबला किसी राज्य से करने लगोगे तो क्या पाओगे आप? छोटा राज्य ही पाओगे। राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है, बिहार हो गया। अच्छा, अगर बात की जाए कि सिक्किम में जिले कितने हैं, अब आप जब जिले पढ़ोगे तो आपको खुद लगेगा उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। यूपीपीसीएस वालों, उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? 75 जिले हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपके सिक्किम में कितने जिले हैं? 6 जिले हैं। इज इट ओके? फिर क्या है, अच्छा यहाँ अगर बात की जाए कि वहाँ की आधिकारिक भाषाएं क्या हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जो सिक्किम है, सिक्किम में आधिकारिक भाषाएं 4 हैं, ठीक है। कौन कौन सी हैं? एक तो आपको अंग्रेजी तो है राज्य जो आधिकारिक भाषा, एक नेपाली है, एक सिक्किम है ना, भूटिया जिसे बोल देते हो, और एक है आपका लेप्चा, ठीक है। कौन कौन सी? अंग्रेजी है, नेपाली है, सिक्किम है, लेप्चा है। इसमें इसे भूटिया भी बोला जाता है, ठीक है। तो भूटिया है तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, भूटिया भी बोला जाता है इसको, ठीक है। ओके, विधानमंडल कैसी है यहाँ पे? विधानमंडल यहाँ पे एक सदनीय है, ठीक है। क्या है विधान? ऑप्शंस में आ जाएगा बाय चांस कि सिक्किम कैसा राज्य है, और उसमें ऑप्शन दे दिया जाए तो आप एक सदनीय ही टिक करेंगे। छोटा सा राज्य है, एक सदनीय है, ठीक है, काफी है ना। अच्छा, अगर आपसे जनसंख्या
के बारे में पूछा जाए, जनसंख्या के बारे में इन द सेंस की जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व समझते हो कि 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, ठीक है। तो जनसंख्या है यहाँ पे 86 वर्ग प्रति किलोमीटर, ठीक है। अच्छा वो सब छोड़ो, एक और क्वेश्चन दिमाग में आया, लिंगानुपात, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट मुझे लगता है, हर क्षेत्र का, हर एरिया का, हर जगह का है ना, हर स्टेट वाइज लिंगानुपात बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेरे हिसाब से, मेरे आई थिंक सबके हिसाब से इंपॉर्टेंट होता होगा क्वेश्चन। 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या कितनी होती है, उसे लिंगानुपात कहा जाता है, ठीक है। तो 1000 लड़के हैं अगर, तो सिक्किम में वहां पर 890 लड़कियां पाई जाएंगी, यानी कि 110 लड़कियों की अभी भी कमी है, राइट, ठीक है। तो लिंगानुपात ये सिर्फ सिक्किम के लिए नहीं है, बाकी सभी राज्यों के लिए आप इसे समझ सकते हैं कि 1000 लड़कों पर 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं या फिर कितनी लड़कियां हैं, उसे आप लिंगानुपात कहते हैं। अच्छा ये बात कब की है, लेकिन जब 2000 जनगणना हुई थी 2011, देखिए आप सभी को पता होगा कि 2011 के बाद कोई जनगणना नहीं हुई है, हुई है क्या 2011 के बाद? हर 10 वर्ष में होती है जनगणना, ठीक है, लेकिन जनगणना अभी तक हुई नहीं है एक भी 2011 के बाद। जब होनी थी तब आपका कोविड आ गया, कोविड के बाद अभी तक कोई जनगणना ऐसे हुई नहीं, ठीक है। अच्छा अगर आपसे एक और बात होगा, तो कंचनजंगा आपने सुना है, भारत देश की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, वो कहाँ पे स्थित है? वो आपकी सिक्किम में ही स्थित है, ये याद रखना। भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है कंचनजंगा, कहाँ स्थित है? ये आपके सिक्किम में स्थित है, ठीक है। ये आपको क्लियर है कि 22वां राज्य है हमारा। अच्छा अगर एक बात की जाए कि यहाँ जो सिक्किम है, यहाँ का पशु क्या है? राज्य पशु, हर देश का तो हमारे है ही, राज्य का भी पशु होता है, तो राजकीय पशु क्या है आपको पता होना चाहिए, लाल पांडा, ठीक है। राजकीय पशु क्या है? लाल पांडा। एक बात ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट तो सारे करते हैं कि ये कौन सा राज्य था? 22वां राज्य था। 2024 में 49वां स्थापना दिवस मनाया गया। कब? 16 मई को मनाया गया। पहले 35वां संविधान संशोधन हुआ 1974 में, उसके तहत सिक्किम को भारत का सहायक राज्य बनाया गया। फिर अब 36वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ, जिसके तहत क्या किया गया? सिक्किम को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। राजधानी सिक्किम की आपके गंगटोक है, राजकीय पशु वहाँ का आपका लाल पांडा है, और आधिकारिक भाषा आपको पता ही है क्या क्या है, नेपाली है, भूटिया है ना, लेप्चा है, सिक्किम है ना, भूटिया। और क्या क्वेश्चन रहेगा? विधानमंडल एक सदनीय है ही है, लिंगानुपात 890 है, 110 लड़कियों की अभी भी कमी है, राइट। और कुछ तो बचा नहीं, सबसे कंचनजंगा सबसे ऊंची पर्वत है, पहाड़ है, यहाँ पे चोटी है जो भी है ना, तो ठीक है सिक्किम। ऐसे ही देखिए करंट अफेयर्स जरूरी है क्योंकि पेपर बहुत पास में आ गया, तो जो डेली बेसिस पे कुछ होता रहेगा, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, उस पर कम से कम एक क्वेश्चन ऐसे रोज कर लिया करेंगे, ताकि करंट अफेयर का एक क्वेश्चन आपको रोज क्लियर होता है, ठीक है। अभी जब तक एग्जाम है, आफ्टर इलेक्शन में भी डेट आती है एग्जाम की, तब तक के लिए हर रोज एक क्वेश्चन ऐसा करते रहेंगे करंट अफेयर्स के। एक अलग से प्लेलिस्ट बना देंगे करंट अफेयर्स के नाम से, उसमें ये प्लेलिस्ट आपके रेडी हो जाएगी, हर रोज एक क्वेश्चन ऐसा आपको मिलता रहेगा। आई थिंक 2 4 5 क्वेश्चन आपको सिक्किम से रिलेटेड क्लियर हो गए होंगे। बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ा है, पढ़ने को तो सिर्फ मैप आप थोड़ा सा आप भी काम करके सोचा कि मैप में इसको जरूर एक बार देख लीजिए, इसके लोकेशन को अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें और मजे करें, अच्छे से पढ़ाई करें, कोशिश करें किसी व्यक्ति जानवर इंसान या किसी प्रकार की हानि की वजह से। चलिए गुड लक, थैंक यू।